हॉबीज़, ये वर्ड सुनते ही तुम्हारे दिमाग में वही पुरानी ओल्ड स्कूल वाली चीज़ें आती होगी, डांसिंग, कुकिंग, गार्डनिंग एटसेट्रा। बट क्या होगा अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ कि इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसी 5 हॉबीज़ बताने वाला हूँ जिनकी हेल्प से तुम अपनी लाइफ की 80% चीज़ें अचीव कर लोगे जो तुम्हें करनी है। तुम अपनी लाइफ की सक्सेस अचीव कर लोगे जो तुम काफ़ी सालों से प्लान कर रहे हो। इंटरेस्ट नहीं हो रहा तो इस वीडियो को पूरा देखो। फर्स्ट हॉबी, दैट मेक यू मनी। एक ऐसी हॉबी अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करो जिसकी वजह से तुम मनी अर्न कर सको, की वजह से तुम पैसे कमा सको। सोसाइटी कितना भी कुछ बोल ले कि पैसे से कुछ भी नहीं होता है, पैसे से तुम हैप्पीनेस नहीं खरीद सकते, तो बोलती ही रहेंगी। बट एक बार अगर तुम्हारे हाथ में पैसा आ गया तो तुम उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर लोगे कि पैसा क्या कर सकता है। तो पहला काम, पहली हॉबी, सबसे पहले ये चीज़ सीखो कि पैसे कैसे कमाते हैं। तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, कोडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग, यूट्यूब वीडियो बनाना, कंटेंट क्रिएट करना, पढ़ाई करना, जॉब करना, जो भी तुम्हारी हॉबी है, जिस चीज़ में भी तुम्हें इंटरेस्ट है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, बहुत सारी फील्ड है। अपने आप को उस चीज़ में एक्सपर्ट बनाओ एंड अपनी हॉबीज़ की हेल्प से उस चीज़ में एक्सपर्ट बनते ही पैसे कमाना स्टार्ट करो। जैसे ही तुम पैसे कमाना स्टार्ट करोगे, ट्रस्ट मी, तुम्हारी लाइफ की 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अभी अपनी पहली हॉबी ये इंप्लीमेंट करो कि तुम्हें सीखना है कि पैसे कैसे कमाने हैं। तुम कोई भी ऑप्शन चूज़ करो, उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट होना चाहिए। जिस चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट होगा वही चीज़ तुम्हारी हॉबी बनेगी। एंड आई एम डैम श्योर कि इस टाइम पर ऐसी हर चीज़ें हैं जिसकी वजह से तुम पैसा कमा सकते हो। एंड आई एश्योर यू कि इस टाइम तुम्हारी कोई भी हॉबी हो, तुम उसकी वजह से पैसे कमा सकते हो, जिस चीज़ में भी तुम्हारा इंटरेस्ट हो, अगर तुम उस चीज़ में बेस्ट बन जाओ। हॉबी नंबर 2, हॉबी दैट कीप यू इन शेप। तुम्हें अपनी लाइफ में एक ऐसी हॉबी इंप्लीमेंट करनी चाहिए जिसकी वजह से तुम शेप में रहो। हम इंडियन मेंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारा बाहर निकला हुआ पेट। बहुत सारे आदमियों में यही मेन दिक्कत है कि उनका पेट अंदर नहीं होता है एंड वो लोग आउट ऑफ शेप होते हैं। एंड ये एक सबसे बड़ा अनअट्रैक्टिव ट्रेट है एक मैन के अंदर कि उसका पेट बाहर निकला हुआ है। तो अभी के अभी अपनी लाइफ में एक ऐसी हॉबी अडेप्ट करो जिसकी वजह से तुम शेप में रहो। वो हॉबी तुम्हारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जिम करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है तो मैं अपना वर्कआउट जिम के अंदर करता हूँ। किसी को कार्डियो करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता होगा तो वो अपना वर्कआउट कार्डियो के थ्रू करेगा। किसी को कैलिस्थेनिक्स से मज़ा आता होगा तो किसी को योगा में। बस कुछ भी करो एंड अपने आप को शेप में रखो। कोई स्पोर्ट्स खेलो एंड स्पोर्ट्स से मेरा मतलब क्रिकेट नहीं है। क्रिकेट में अगर तुम कोई फास्ट बॉलर हो तो ठीक है, तुम शेप में रहोगे क्योंकि तुम्हें रनिंग करनी पड़ेगी। बट अगर तुम ये सोचते हो कि खड़े होकर बैटिंग करके तुम शेप में हो जाओगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कोई ऐसा स्पोर्ट्स, कोई ऐसी चीज़ चूज़ करो जिसकी वजह से तुम थको, तुम्हारी बॉडी मूव करे एंड तुम अपना वेट कम करो, या फिर वेट कम है तो उसे बढ़ाओ एंड अपने आप को एक प्रॉपर शेप में लेकर आओ। हॉबी नंबर 3, स्टे क्रिएटिव। अगर तुम एक क्रिएटिव पर्सन बन जाओगे, अगर तुम एक क्रिएटिव इंसान बन जाओगे तो सोसाइटी का हर बंदा तुम्हें एक स्मार्ट पर्सन की तरह देखेगा। तुमने कभी नोटिस करा है कि जब कोई तुम्हारे सामने गिटार बजाता है या फिर डांस करता है तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग में ये सिग्नल जाता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ये अपने ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होगा क्योंकि ये यहाँ पर इतना क्रिएटिवली काम कर रहा है। तो हमारे माइंड को ऑटोमेटिकली सिग्नल जाता है कि अगर ये बंदा क्रिएटिव है तो ये ज़रूर स्मार्ट भी होगा। तो इस वजह से तुम्हें एक ऐसी हॉबी फॉर श्योर रखनी चाहिए जिसकी वजह से तुम क्रिएटिव रहो। वो कुछ भी हो सकती है, तुम्हारी पोएम्स लिखना, गाना गाना, डांस करना, गार्डनिंग, कुकिंग, कुछ भी। हॉबी नंबर 4, बिल्ड नॉलेज। तुम्हें अपने दिमाग में एक ऐसी हॉबी रखनी चाहिए जिसके थ्रू तुम किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में पूरी नॉलेज रखो। तुम्हें किसी चीज़ में तो इंटरेस्ट होगा एंड उसे अपनी हॉबी बनाओ एंड उसके बारे में पूरी की पूरी नॉलेज गेन करो। तुम किसी एक टॉपिक के बारे में पूरी नॉलेज गेन करते हो तो तुम एक चीज़ में एक्सपर्ट बन जाते हो। जब तुम एक चीज़ में एक्सपर्ट बन जाते हो तो ऑटोमेटिकली तुम उससे पैसे अर्न कर सकते हो। तुम्हें लोग क्रिएटिव समझते हैं, अट्रैक्टिव समझते हैं एंड तुम उस चीज़ में टॉप 1% पे जा सकते हो। तो हमेशा नॉलेज बिल्ड करते रहो एंड अपने आप को अपने इंटरेस्टिंग फील्ड से रिलेटेड नॉलेज देते रहो। फॉर एग्जांपल, मुझे यूट्यूब पे इंटरेस्ट था, मुझे साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, मुझे सेल्फ इंप्रूवमेंट में इंटरेस्ट है, तो मैं उस पर नॉलेज गेन कर तुम्हें यहाँ सिखा रहा हूँ। हॉबी नंबर 5, ग्रो योर माइंडसेट। अगर तुम्हारा माइंडसेट ये है कि मैं एक पॉइंट पे जाकर स्टेबल हो जाऊँगा तो तुम कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर तुम सोचते हो कि मैं बस महीने का 50,000 कमा लूँ एंड तुम्हारी ये लिमिट है तो तुम कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। तुम्हें अपने माइंडसेट को ऐसा बनाना है कि तुम कभी भी स्टेबिलिटी के बारे में सोचो ही ना। तुम कोई भी रिस्क ले सकते हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें कहाँ तक जाना है, बस तुम्हें इतना पता है कि मुझे जो भी करना है अभी से बेटर करना है। तो तुम्हें कभी भी अपने माइंड को स्टेबल नहीं रखना है, हमेशा अपने माइंडसेट को ग्रो करते रहना है टाइम के अकॉर्डिंग। अगर तुम टाइम के अकॉर्डिंग अपने माइंडसेट को ग्रो नहीं करोगे तो तुम स्टेबल हो जाओगे
एंड स्टेबल की वजह से तुम वो सक्सेस अचीव नहीं कर पाओगे जो मे बी तुम कर सकते थे। अगर धीरू भाई अंबानी सिर्फ ये सोचते हैं कि मुझे महीने का सिर्फ 1 लाख रुपए कमाना है, एंड जैसे ही वो 1 लाख रुपए कमाते हैं और वहाँ पे वो स्टेबल हो जाते हैं, तो क्या वो आज इंडिया के सबसे ज़्यादा अमीर पर्सन बन पाते? नहीं। उनको पता था कि उनके माइंडसेट को ग्रो करते रहना है उन्हें, तो इस वजह से उनकी फैमिली आज इंडिया की रिचेस्ट फैमिली है। तो तुम्हें अपनी लाइफ में एक ऐसी हॉबी अडेप्ट करनी चाहिए जिसकी वजह से तुम्हारा माइंडसेट स्टेबल ना रहे, तुम अपने माइंडसेट को हमेशा ग्रो करते रहो। तो ये थी वो 5 हॉबीज़ जिनकी हेल्प से तुम अपनी लाइफ में 90% सक्सेस अचीव कर सकते हो। हर कोई तुम्हें एज अ अट्रैक्टिव पर्सन की तरह देखेगा फॉर श्योर। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड काम करते रहो। शायद तुम्हें मेरा चैनल दोबारा ना दिखे तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो।